हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरी दो वीडियो आ चुकी है। सबसे पहली वीडियो जो थी उसके अंदर मैंने ऑल इंडिया रैंक्स डिस्कस करी थी। तब हमारे पास इतना आइडिया नहीं था कि महाराष्ट्र स्टेट के बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है, बट एनटीए के जो सेंटर वाइज डेटा आया था उसको पूरा पूरा मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उसको डेटा एनालिस करके उसके थ्रू एक स्प्रेडशीट बनाई गई थी और उससे अपने को काफ़ी हद तक आइडिया लग गया था कि महाराष्ट्र स्टेट का परफॉर्मेंस कैसा है, मार्क्स वर्सेस एसएमएल जो है वो एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है। ठीक है, तो मैंने ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको एक कट ऑफ बता दिया था, है ना, और दूसरा मैंने एसएमएल के बेसिस पे आपको काफ़ी हद तक एक कट ऑफ का आइडिया दे दिया था। तो आज सिंस हमारे पास कुछ हद तक डेटा अवेलेबल है और उसके बेसिस पे हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स बताएंगे फॉर एमबीबीएस, फॉर बीएमएस एंड एज फार एज फॉर बीडीएस एज वेल। यहाँ पे मैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। आप जिस भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एस्पायर कर रहे हो, भले वो एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएमएस हो, आपको ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, आपको आपका बैकअप प्लान क्या रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बॉर्डर लाइन कैंडिडेट है, अगर उसको यही नहीं पता कि उसका एग्जैक्टली उसको कॉलेज कौन सा मिल सकता है या फिर उसको कौन से राउंड में जाकर उसको दूसरा कोर्स जो है वो अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर रखना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है? जब आपको पता हो कि आपके रैंक पे आपको क्या यूजुअली मिलता है। तो वो पर्पस सर्व करने के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाली रहेगी। ये वीडियो में थोड़ा शॉकिंग डेटा आपके सामने आ सकता है, बट प्लीज़ डिमोटिवेट ना हो, ना ही दुखी हो और ना ही मेरे को गालियाँ मत दो, बिकॉज मैंने सिर्फ आपके सामने डेटा लाने का काम किया है। मेरा कोई मोटिव नहीं है इससे आपको कुछ डिमोटिवेट करना है, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो वो सब करने के लिए नहीं आया अपन, सीधा अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रख लेना, मेरे को एटलीस्ट ±5% का जो है ना वो एरर का चांस दे देना। ठीक है, ±5%, बिकॉज मुझे नहीं पता कि भाई कौन सा बच्चा क्या कॉलेज सेलेक्ट करने वाला है, बट हम जा रहे हैं तो बेसिकली डेटा एनालिसिस के बेसिस पे जा रहे हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स का डेटा जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा था, उसके बेसिस पे अपन बात करेंगे। तो प्लीज़ 5% का मार्जिन जो है वो मेरे को दे देना। बट मैंने ट्राई किया है कि मैं जितना ज़्यादा एक्यूरेट रह सकता हूँ बेस्ड ऑन डेटा एनालिसिस, उतना मैंने आपके सामने यहाँ पे डेटा रखा है। अब यहाँ पे R1 का मतलब ये होता है कि राउंड 1 में क्या कट ऑफ जा सकता है और फिर R3 दैट इज़ राउंड 3 का कट ऑफ क्या जा सकता है। बिकॉज आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे राउंड 1 और राउंड 3 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आपके स्टे वैकेंसी राउंड्स। बिकॉज स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कोई कॉलेज कभी ना मिला हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने R1 से लेकर R3 बोला, बिकॉज राउंड 3 तक सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, राउंड 3 के बाद जितने भी राउंड्स होते हैं उसमें सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, जिसको सीट मिल गई वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसलिए राउंड 1 से लेकर राउंड 3 का कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू स्टे वैकेंसी। बिकॉज स्टे वैकेंसी में बेसिकली जैकपॉट वाला सीन है, जो सीट छोड़ेगा और जिसको सीट मिलेगा वो पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल है। तो मैं इसमें स्पेसिफिकली स्टे वैकेंसी का उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट एमबीबीएस। ठीक है, तो जनरल की बात करोगे तो राउंड 1 का कट ऑफ जो है वो फर्स्ट राउंड में जा सकता है लगभग 642 से लेकर 644। कट ऑफ का मतलब यह है कि लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो किस मार्क्स पर आपको मिल सकता है। मेरे को ये पूछोगे कि जीएसएमसी या फिर पहले जो भी टॉप कॉलेजेस है जीएसएमसी, बीजेएमसी वगैरह, तो वो मैंने जितना अंदाज़ा लगाया, जितना मेरे को एसएमएल वगैरह का डेटा पता है, तो लगभग 690 प्लस अगर आपके मार्क्स है तब भी जाके आपको जीएसएमसी या फिर बीजेएमसी पुणे इस साल शायद मिल सकता है। ठीक है, तो राउंड 1 में इतना कट ऑफ रहेगा और राउंड 3 का जनरल कैटेगरी के लिए 639 से लेकर 641 के आसपास रहेगा। अगेन मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, यहाँ पे 5% का मार्जिन लेके चल लेना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेसिकली मैंने 639 से 641 लिख दिया तो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं 638 637 वाले वो पूरी तरह से होप छोड़ के बैठ जाए। दैट इज़ नॉट द केस। अगर आपके मार्क्स इस पर्टिकुलर रेंज के थोड़ा भी आसपास है, मतलब 2 3 4 5 10 मार्क्स तो नहीं बोलूँगा, बट गवर्नमेंट एमबीबीएस में कैसे बहुत सारा टफ कंपटीशन होता है, तो 10 मार्क्स का तो रेंज मत पकड़ के चलो, बट 5 से 10 का रेंज डेफिनेटली आप पकड़ सकते हो कि वहाँ पे पीछे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। ऊपर भी जाने के चांसेस होते हैं, जो मैं बता रहा हूँ आपको उसमें 5% ऊपर मान के चलो, 5 मार्क्स ऊपर या फिर 5 मार्क्स नीचे हो सकता है। एससी की बात करोगे R1 का कट ऑफ 581 582 के आसपास ही रहेगा, और वही R3 की बात करोगे 575 से लेकर 577 के बीच का रहेगा। अब यहाँ पर मैं जितने भी कैटेगरीज की बात करूँगा एक्सेप्ट फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और इवन एससी-बीसी, तो उनके लिए मैं जो यहाँ पे डेटा बता रहा हूँ वो मैंने सिर्फ 5 ईयर के बेसिस पे बताया हुआ है। बट द थिंग इज़ कि हर साल जो एससी, एसटी एंड इवन पीडब्ल्यूडी, ठीक है, डिफेंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल कट ऑफ्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो मैंने आपको जस्ट फॉर द बेसिस कि मैं आपको बता दूँ, मैंने उसके लिए वो डेटा कलेक्ट करके रखा हुआ है बेस्ड ऑन पास्ट एनालिसिस। बिकॉज हर साल कैंडिडेट्स वेरी करते हैं, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, एनटी, बी, सी और डी काफ़ी हद तक हर साल कांस्टेंट रहता है, इवन वीजे का भी हर साल कांस्टेंट ही रहता है। बट ये जो एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, डिफेंस रिजर्वेशंस है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। स्पेशली डिफेंस में तो बता नहीं सकता
सकते हो ना कौन से डिफेंस के कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, कौन से नहीं करेंगे। तो दैट इज़ डेफिनेटली अ केस, बिकॉज डिफेंस के बाहर से भी अप्लाई करते हैं, जो बाहर के स्टेट के होते हैं वो भी बेसिकली अप्लाई करते हैं, वो जिस डिफेंस कैटेगरी में वो बिलोंग करते हैं उसके बेसिस पे। तो यहाँ पे वो चीज़ ध्यान में रखना कि मैंने जो SC ST डिफेंस कैटेगरीज का बताया हुआ उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भी जा सकता है। SC और ST कैटेगरी और डिफेंस कैटेगरी में एटलीस्ट आप -10 भी मान के चल सकते हो जितना मैंने बताया उसमें। बट अगेन द सेम थिंग आई विल रिपीट, वापस उससे ऊपर भी जा सकता है। SC कैटेगरी 581 से 582 फर्स्ट राउंड का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जा सकता है लगभग 575 577 तक, राउंड 3 तक। एंड स्टे वैकेंसी की बात करोगे तो स्टे वैकेंसी में उससे भी नीचे जा सकता है ऑफ कोर्स। ST की बात करेंगे तो R1 का बात करोगे 510 से लेकर 513 लगभग फर्स्ट राउंड का, और राउंड 3 तक अगर देखोगे तो 500 से लेकर 505 तक जा सकता है। नो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है आपको, बट दिस इज़ बेसिकली द रियलिटी, ठीक है, यही जो है वो रियलिटी रहने वाली है। पहले SC का कट ऑफ बहुत कम जाता था, बट धीरे धीरे SC एज वेल एज ST कैंडिडेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं नंबर में, ठीक है, और उनमें कट ऑफ भी हर साल मैंने देखा है कि हर साल बढ़ ही रहा है SC एज वेल एज ST कैंडिडेट्स का। बाकी कैटेगरीज का तो भी काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंट परफॉर्मेंस रही है, बट SC ST कैटेगरी की बात करेंगे, डिफेंस कैटेगरीज की बात करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस बढ़ते ही जा रहा है। VJ की बात करोगे राउंड 1 में 604 से लेकर 606 मार्क्स तक आप मान सकते हो कि आप सेफ हो। राउंड 3 तक 602 से 604, ज़्यादा ड्रॉप नहीं आने वाला यहाँ पे राउंड 3 तक। NTB की बात करोगे 589 से लेकर 591, दैट इज फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। राउंड 3 तक वो 585 587 तक जा सकता है। NTC का देखोगे राउंड 1 625 से लेकर यहाँ पे 628 है, वो 728 दिख रहा होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट टाइपोग्राफी वगैरह, तो इसको 6 कर देना, ठीक है, ये 628 है ना। और राउंड 3 का देखोगे तो 624 से लेकर 626 तक। NTD की बात करोगे R1 636 से लेकर 638 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और R3 में वही लगभग उतना ही जाता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आते व्हेन इट कम्स टू NTD, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं OBC SBC, अगेन द सेम थिंग, जनरल कैटेगरी से थोड़ा सा ही कम होता है कट ऑफ, 3 से 4 मार्क्स है ना, तो 639 640 मान के चल लेना फर्स्ट राउंड में जाएगा OBC का कट ऑफ। एंड R3 में देखोगे तो 2 से 3 मार्क्स कम जाएगा, दैट इज 637 से लेकर 638 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका EWS का भी सेम 1 से 2 मार्क्स ही कम होता है एज फार एज ओपन कैटेगरीज कंसर्न, तो मैं ज़्यादा बताते नहीं बैठूंगा उसमें। PWD का देख सकते हो 637 से लेकर मतलब अब इसमें भी स्पेसिफिकली बता देता हूँ, PW कैंडिडेट्स का भी वैसे ही होता है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पे मान के चलना होता है। बट अगर पास्ट ईयर का डेटा अगर कंपेयर करोगे ना, ठीक है, तो फिर मतलब पास्ट ईयर के मार्क्स कंपेयर करोगे तो इस साल 367 मार्क्स के आसपास तक अगर उसका कंपैरिजन लेके आया तब 637 मार्क्स UR पे मिल गया था। बट ऑब्वियसली इससे भी कम जा सकता है, बिकॉज PWD कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं हर साल, तो कभी कम ज़्यादा होता रहता है। तो बट मैंने आपको डेटा बताने के लिए मैंने बता दिया। डिफेंस 1 की बात करोगे तो राउंड 3 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर पिछले सालों का ट्रेंड फॉलो करेंगे तो 606 से 608, डिफेंस 2 का 586 से 590 एंड डिफेंस 3 का 606 से 610। अगेन मैं बता देता हूँ, डिफेंस कैंडिडेट्स जितने भी है प्लीज़ इस पर्टिकुलर डेटा को बहुत ज़्यादा भी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि मैंने यहाँ पे 606 से 608 लिखा हुआ है, आपके 550 मार्क्स है और ये एक्सपेक्ट करो कि नहीं बहेगा तो डेटा पूरी तरह से गलत है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर कंपैरेटिवली ज़्यादा आप रख सकते हो। एरर तो नहीं बोलूँगा मैं एग्जैक्टली, बट द थिंग इज कि हमें नहीं पता है करंटली कि कितने डिफेंस कैंडिडेट्स महाराष्ट्र में अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ पे जो डेटा शेयर कर रहा हूँ वो पास्ट डेटा के बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि पास्ट में SML क्या थी, SML पे मार्क्स कितने थे, और इस साल जो हमारे पास डेटा है SML और मार्क्स का उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे बात करी हुई है। बट या दिस कैन डेफिनेटली वेरी एज फार एज SC ST डिफेंस कैंडिडेट्स आर कंसर्न। ये आपको समझ में आ गया, दैट इज फॉर गवर्नमेंट MBBS। अब अपन बात करते हैं गवर्नमेंट BDS के बारे में, महाराष्ट्र के क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो जनरल कैटेगरी का राउंड 1 600 से लेकर 608 मार्क्स तक जा सकता है, एंड स्टे वैकेंसी की बात करोगे 595 एंड उससे भी नीचे जा सकता है, ठीक है, दैट इज फॉर जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, स्टे वैकेंसी में अगेन रिपीट कर देता हूँ, जैकपॉट लग सकता है 595 590 585 कितना भी जा सकता है, मैं उसमें कोई बता नहीं सकता, बिकॉज पिछले साल देखोगे अगर गवर्नमेंट MBBS के अंदर जो VM जेम्स में सोलापुर है उसका लास्ट कट ऑफ गया है, इवन दो वो टॉप 10 कॉलेजेस के अंदर रहता है महाराष्ट्र के अंदर, स्टिल टॉप 10 टॉप 15 में कॉलेजेस में आता है वो, स्टिल उसका लास्ट में कट ऑफ गया है, बिकॉज लास्ट में किसी को तो उसकी सीट मिल गई थी, बिकॉज किसी ने छोड़ दिया तो किसी को मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि VM जेम्स सोलापुर हर साल लास्ट में जाएगा या फिर हर साल उसकी सीट वैसे मिलेगी आपको, दैट इज नॉट द केस, राइट। तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड्स का जो कट ऑफ है वो सेफ कंसिडर नहीं होता, बट या दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सेफ कट ऑफ। राउंड 1 से लेकर राउंड 3 स्टे वैकेंसी थोड़ा बहुत फर्स्ट स्टे वैकेंसी तक कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। SC कैटेगरी की बात करोगे राउंड 1 का 545 से लेकर 552 तक, एंड स्टे वैकेंसी वो जा सकता है 530 एंड इवन बियॉन्ड।
ओके। एसटी कैटेगरी की बात करोगे, एसटी कैटेगरी का जाता है R1, दैट इज राउंड 1 का कट ऑफ 470 से लेकर 480 तक, एंड इन स्ट्रेट कैन गो बियॉन्ड 466 एज वेल। ठीक है, कितना बियॉन्ड जाएगा तो अगेन मैंने आपको बता दिया, दैट इज +5% का, मेरे को ±5% का प्लीज़ यहाँ पे एक मार्जिन ऑफ एरर दे देना। ओबीसी की बात करेंगे, राउंड 1 590 से लेकर 595, एंड द स्टे वैकेंसी अगर बात करोगे तो इट विल बी 583 मार्क्स। EWS राउंड 1 595, अगेन वही ओपन के आसपास ही रहेगा 601 तक, और स्टे वैकेंसी में 590 है, उससे नीचे जा सकता है। वीजे की बात करेंगे तो वीजे का अगेन 570 से लेकर 574, स्टे वैकेंसी 560 तक जा सकता है। एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या कट ऑफ रहने वाला है। डिफेंस का भी आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, 565 से लेकर 574। यहाँ पे R3 का मतलब राउंड 3 है, ठीक है, R1 का मतलब राउंड 1 है, R3 का मतलब राउंड 3 में क्या कट ऑफ गया है। राउंड्स क्या होते हैं वो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारा एडमिशन प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप समझ के ले लो। ठीक है, दिस वाज महाराष्ट्र BDS 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब अपन बात करते हैं प्राइवेट MBBS के बारे में, स्टेट कोटा। तो प्राइवेट MBBS जो है उसका जनरल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 606 से लेकर 608 तक कट ऑफ यहाँ पर जाएगा राउंड 1 का, और राउंड 3 का वही वो 602 से लेकर 603 तक जा सकता है। ठीक है, लास्ट कॉलेज जो प्राइवेट MBBS में जाएगा दैट विल बी PMC परभनी, ठीक है, जो कि पिछले साल भी लास्ट में ही गया था, पिछले साल ही खुला हुआ कॉलेज। SC कैटेगरी की बात करोगे तो राउंड 1 में 569 571 के आसपास मान के चलो, और R3 तक 566 से लेकर 568 तक जाएगा वो। ST कैटेगरी में देखोगे तो 492 से लेकर 496, दैट विल बी द फर्स्ट राउंड कट ऑफ, एंड R3 में जाते जाते वो 490 से लेकर 492 हो जाएगा। VJ की बात करोगे तो VJ विल बी 589 से लेकर 592 समवॉट, एंड R3 तक वो जाएगा लगभग 588 से लेकर 591। NTB की बात करोगे 574 से लेकर 577, ठीक है, राउंड 1, राउंड 3 का आप देख सकते हो। NTC भी अगेन 603 से लेकर 605, एंड NTT की बात करोगे 605 से लेकर 608 मार्क्स। R3 में यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने डेटा क्या लिखा हुआ है। OBC SBC अगेन R1 और R3 का आप डेटा देख सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है व्हेन टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी से कंपैरिजन में। ठीक है, जनरल कैटेगरी से कंपैरिजन में अगर EWS OBC की बात करोगे, SCBC की बात करोगे तो -4 से 5 मार्क्स के आसपास बैठता है। ठीक है, 4 से 5 मार्क्स के आसपास कम जाता है कट ऑफ। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर प्राइवेट MBBS स्टेट कोटा। अगेन SQ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट कोटा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, प्राइवेट में तो ठीक है ऑल इंडिया कोटा है भी नहीं, बट स्टिल मैं बता दे रहा हूँ जस्ट टू क्लैरिफाई, है ना। महाराष्ट्र स्टेट का अगर प्राइवेट BDS के बारे में बात करेंगे कट ऑफ का कि एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या रहेंगे, तो आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 460 से लेकर 469 तक आपको मिल सकता है। स्टे वैकेंसी में 410 420 या उससे भी नीचे जा सकता है। अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर मैं SML की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, क्योंकि मैंने कंपैरिजन किया हुआ है कि इस साल लगभग एक पर्टिकुलर SMLs पे क्या मार्क्स बने हैं। SC कैटेगरी का देख सकते हो R1 455 446 465 तक फर्स्ट राउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड स्टे वैकेंसी 410 से लेकर 420 तक। SC कैटेगरी देख सकते हो 400 से लेकर 408 फर्स्ट राउंड पे जा सकता है, और स्टे वैकेंसी 360 से लेकर 370। VJ अगेन 450 से लेकर 460, एंड स्टे वैकेंसी 405 से लेकर 415। NTB, NTC, NTD और OBC, ये कैटेगरीज का आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जैक्टली महाराष्ट्र स्टेट में प्राइवेट BDS का एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट BMS। तो इसमें फिर मैंने BHMS का जो है ना वो मैंने डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, बिकॉज BHMS बहुत नीचे तक मिल जाता है। BHMS का कैसा ना, एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, बाकी जितने भी सारे वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और उनका कट ऑफ बहुत नीचे तक जाता है। मतलब जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है ना उससे भी नीचे डाला जाता था, बट सिंस महाराष्ट्र मतलब गवर्नमेंट ने बेसिकली बोल दिया, NMC ने बोल दिया कि भाई तुम्हारा अगर नीट क्वालिफाइड नहीं है तो तुम एक आयुष डॉक्टर नहीं बन सकते, और आयुष डॉक्टर में H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। तो ऑब्वियसली आपको अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से कम है तो प्लीज़ एडमिशन कहीं पे भी लेने मत जाओ फालतू में, डिग्री जो है वो आपकी इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे BHMS या फिर BOMS या फिर सिद्धा या फिर नेचुरोपैथी के बारे में बात नहीं करूँगा, वो बहुत कम मार्क्स पे भी मिल जाता है आपको। ठीक है, BMS की बात करेंगे, गवर्नमेंट BMS 570 से लेकर, ठीक है, 570 लगभग 577 तक जा सकता है ये फर्स्ट राउंड में। स्टे वैकेंसी में कम जाएगा 20 मार्क्स के आसपास, 556 से लेकर 565 तक। ठीक है, ये यहाँ पर राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, राउंड 1 में हमेशा कट ऑफ जो है वो ज़्यादा ही जाता है, तो इससे चौंकना नहीं आपको कि भाई ये क्या बता रहे हैं, डेटा क्या बता रहे हो। ये 570 तक जा सकता है गवर्नमेंट BMS, हाँ जा सकता है। क्या है ना, लोगों ने बहुत ज़्यादा हाइप करके रखा है व्हेन इट कम्स टू BMS। ठीक है, आफ्टर द कोविड एरा बहुत ज़्यादा BMS का हाइप कर दिया लोगों ने इन टर्म्स ऑफ, इसलिए कट ऑफ भी इतना ज़्यादा देख सकते हो। इवन दो डिमांड उतना नहीं है, ठीक है, डिमांड ना के बराबर है, बट स्टिल लोगों ने हाइप कर दिया है। कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खोल के रख दिए BMS के, बट डिमांड नहीं है उतना,
एंड लोगों ने हाइप करने की वजह से कट ऑफ इतना ज़्यादा हो गया BMS का, अदरवाइज इतना होता नहीं था पहले। एससी की बात करोगे R1 में 530 540 के आसपास मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, और स्ट्रे में चला जाएगा वो 510 520 या इवन लोअर। एसटी में देख सकते हो 460 से लेकर 470 राउंड 1 में मान के चल लेना, और स्ट्रे वैकेंसी में 440 से लेकर 456। वीजे, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड आई होप आपने बेसिकली स्क्रीनशॉट निकाल लिया, बिकॉज मैं हर एक का बताने जाऊँगा यार, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको प्राइवेट अगर बीएमएस के बारे में बात करूँगा, तो अगर आपको प्राइवेट बीएमएस में चाहिए तो मैंने जो भी यहाँ पे कट ऑफ आपको बताया ना गवर्नमेंट बीएमएस का, तो मान के चलिए कि राउंड 1 में प्राइवेट बीएमएस अगर जो भी आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो 100 से 150 मार्क्स कम कर लेना, उतने में आपको मिल जाएगा प्राइवेट बीएमएस, ठीक है। वही अगर आपको मतलब लास्ट राउंड का अगर आप एक्सपेक्ट करके चलोगे तो 200 या उससे कम मार्क्स आपके हैं व्हेन कंपेयर टू योर कैटेगरी कट ऑफ, तो फिर आपको प्राइवेट बीएमएस भी यहाँ पे मिल जाएगा। प्राइवेट बीएमएस, प्राइवेट बीएचएमएस ये मिलना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत कम मार्क्स पे भी मिल जाता है ये पर्टिकुलर कॉलेजेस। तो अगर वो आपको चाहिए तो उस हिसाब से ये कट ऑफ है, ठीक है। कट ऑफ बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे उद्देश्य था कि आपको बेसिकली रियलिटी पता चल जाए ना किसको क्या मार्क्स पे मिल सकता है, बराबर। उसी रेंज में अगर आप इन पर्टिकुलर कट ऑफ्स के बॉर्डर लाइन पे हो 5 मार्क्स इवन 10 मार्क्स तक, तो मान के चलो कि होप्स रख सकते हो। बट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अगर 642 लिखा हुआ है ना, आपके मार्क्स बन रहे कुछ लगभग 635 के आसपास बन रहे हैं, तो मैंने ऐसा थोड़ी ना बोला कि आपके जो चांसेस है वो 0% चांसेस है। मैंने ऐसा बोला क्या? नहीं, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकता, बिकॉज लोग क्या डिसाइड करेंगे चॉइस फिलिंग के टाइम पे, आई रियली डोंट नो, राइट। तो आपको होप्स रखने हैं, बट आपको साथ साथ बैकअप प्लान भी लेके चलना है कि भाई मैं चूज़ करके रखता हूँ मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में थोड़े बहुत प्राइवेट कॉलेजेस भी डाल दूंगा, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। नहीं तो ऑब्वियसली ड्रॉप एंड ऑल, बाकी BDS है, गवर्नमेंट BDS एंड ऑल दैट। बट वही है कि बैकअप प्लान आपको पता होना चाहिए बेस्ड ऑन आपके अगर बॉर्डर लाइन मार्क्स है तो। ऐसे फॉर एग्जांपल 620 वाला है, उसको पता ही नहीं कि क्या कट ऑफ जाता है, उसने क्या किया, हर राउंड में वो गवर्नमेंट की MBBS की सारे कॉलेजेस भरता गया, बराबर। हर राउंड 620 वाला गवर्नमेंट कॉलेजेस भरता गया, उसको एक भी राउंड में नहीं मिलता गया, वो बस होप्स रखते गया, उसने कोई बैकअप नहीं रखा। उसने ना प्राइवेट कॉलेजेस डाले, ना उसने BDS के कॉलेजेस डाले, ना BMS के डाले, कुछ नहीं डाला उसने। अब ऐसा हो गया लास्ट में जाकर उसको कुछ नहीं मिला एंड ही हैज़ टू टेक अ ड्रॉप। उससे अच्छा इतना टाइम वेस्ट क्यों ही किया, बराबर कि नहीं। तो या तो बैकअप प्लान रखता था या तो फिर ड्रॉप ले लेता था, वो आपको आइडिया जो है वो मिल जाए, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको कट ऑफ यहाँ पे बता दिया है। कॉलेज वाइज कट ऑफ मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है। और इसके आगे शायद आपको कट ऑफ वीडियोस मिलेंगी भी नहीं, बिकॉज अभी तो फिर काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, फिर SML वगैरह आएगी, है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सकता है, बाकी मैं स्पेसिफिकली कॉलेज वाइज नहीं बताते बैठूंगा, बिकॉज हाईली अनप्रिडिक्टेबल है, जिसको जैसा मिलेगा वैसा बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिसमें मैं प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा, वो वीडियो सभी ने देखना है, बिकॉज जिनको भी MBBS में एडमिशन लेना है, भले आपको गवर्नमेंट में लेना है भले आपको सेमी गवर्नमेंट में लेना है, वो वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज़ अगर आप वो वीडियो मिस कर देते हो तो हो सकता है कि आप एक अच्छी MBBS सीट से हाथ धो दो, एंड वो जो मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगा उस पर्टिकुलर वीडियो में, तो वो चीज़ वैलिड हर एक कोर्स के लिए होगी कि आपको कैसे कॉलेजेस को भरना है। सो आप टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो, वहाँ पे सारा कंटेंट, इवन दो यूट्यूब पे भी फ्री पे ही आता रहता है, बट टेलीग्राम चैनल पे भी फ्री में ही सारा का सारा कंटेंट आता रहता है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? राज भोसले YT, ठीक है। लगभग 16,000 के आसपास बच्चे हैं। मैं चाहूँगा कि इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो। 2,70,000 के आसपास अपने पास महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स हैं, सभी को जाएगा तो ऑब्वियसली सभी को हेल्प हो जाएगी चैनल से, बिकॉज सब कुछ कंटेंट वहाँ पे फ्री में मिल रहा है। सो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।